having this Preeti Vardhanan session. तो अगर कोई न्यूली ज्वाइन अगर कोई हुए हैं इस फोरम में, तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारा वीक में हर दिन भगवद गीता के ऊपर अलग अलग सेशंस होते हैं, उनके अलग अलग श्लोकास के ऊपर। और वीक में एक दिन मंडे के दिन हम सभी आपस में शेयर करते हैं कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फोरम से जुड़े रहने का, और क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या नए एक्सपीरियंसेस आए, क्या क्या हमें बहुत ही रिलेशेबल लगा। तो लाइक दैट वी हैव अ शेयरिंग सेशन ऑन एवरी मंडे, एंड ऑल द अदर डेज वी हैव अवर भगवद गीता श्लोकास एंड देन डिस्कशन ऑन दैट। तो बिकॉज आज मंडे है, तो वी विल हैव अ शेयरिंग सेशन टुडे, जिसको बोलते हैं प्रीति वर्धनम। तो स्टार्ट करेंगे विद शॉर्ट प्रेयर्स, देन वी विल टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम जिज्ञासा फोरम, एंड देन विल बिगिन अवर टुडे सेशन। तो सभी साथ में रिसाइट कर सकते हैं। ओम ज्ञान तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो थोड़ा सा हमें समय निकालना चाहिए बीच बीच में फॉर डूइंग सम सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उससे क्या मिल रहा है। तो जब हम ऐसा रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ता है और हमारी क्लैरिटी भी और ज़्यादा बढ़ती है, फोकस भी बढ़ता है उस एक्टिविटी में। सो फॉर दैट recalibrating our intentions and our experiences with this forum, we will have this Preeti Vardhanam session. बट उसके पहले जिज्ञासा फोरम में से एक क्वेश्चन लेंगे हम। जिज्ञासा फोरम एक ऐसा फॉर्म है, गूगल फॉर्म, जिसमें कि हमारे सारे मेंबर्स उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी सवाल हैं, वो उसमें डालते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, एंड देन एवरी डे वी टेक वन क्वेरी फ्रॉम दैट। निशा माता जी इज देयर, निशा जादव माता जी। Yes, Prabhu. Okay. So we'll take her question. Could you please elaborate on Achintya Bhed Abheda Tattva? I understand it means simultaneous oneness and difference between the Jiva and Krishna, but I wanted to understand this concept more deeply from Shastra and practical realization. If Gaudiya Vaishnavism follows Achintya Bheda Tattva philosophy, then how does it differ from Vishishtadvaita and Dvaita, especially in terms of Tattva understanding and practical devotion, Bhakti Bhava? Yeah. तो देखिए, जो परम सत्य है और हमारा परम सत्य के साथ जो रिश्ता है, उसको समझने के लिए अलग अलग प्रकार के फिलोसॉफीज हैं, और सारे के सारे फिलोसफीज शास्त्रों पे आधारित है। ये तीनों जो स्पेशली तीन फिलोसफीज, तीन नहीं 4 फिलोसफीज हैं प्रोमिनेंटली, और ये चारों की चारों फिलोसफीज तत्वज्ञान जो है वो शास्त्रों पे आधारित है। तो उसमें से एक तत्व, एक दर्शन बोलते हैं, फिलोसफी को दर्शन बोला जाता है हिंदी में, संस्कृत में। तो एक दर्शन है जिसको बोलते हैं अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद के अनुसार हम और परम सत्य, हम और भगवान जो है, हमें कोई भी भिन्नता नहीं है, हम ही भगवान है। और भगवान शुरू में एक थे, जब उनको सृष्टि का निर्माण करना था तो उन्होंने खुद को विभाजित कर दिया असंख्य छोटे छोटे अंशों में, और उनका खुद का अस्तित्व खत्म हो गया। तो बेसिकली हम सभी भगवान हैं, वी ऑल आर वन विद गॉड।
एंड हम ही नहीं, ये प्रकृति, ये हर चीज भगवान है. एवरीथिंग इज गॉड. सो दैट इज द फिलोसफी ऑफ अद्वैतिज्म, कि सब कुछ भगवान है. उसको मोनिज्म भी बोलते हैं इंग्लिश में. फिर दूसरी एक फिलोसफी है जिसको बोलते हैं द्वैतिज्म, द्वैतवाद. तो द्वैतवाद के अनुसार हम और भगवान अलग हैं, हम और भगवान कभी एक नहीं हो सकते. ओके, वी आर सेपरेट फ्रॉम गॉड. सो दैट इज द्वैतवाद. फिर उसके बाद एक फिलोसफी है जिसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैत. तो विशिष्टाद्वैत के अनुसार, अभी यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनिए, स्पेशली निशा माता जी एंड एवरीवन एल्स ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन डिस्कशन शुरू हो रहा है. तो विशिष्टाद्वैत के अनुसार हम और भगवान एक भी है और अलग भी है. वी आर वन विद द लॉर्ड एंड सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड. तो इसको समझने के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं एक बच्चे का जो अपने माँ के गर्भ में है. तो अगर हम सिस्टम पकड़ते हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्कूल डेज में, कि सिस्टम्स सराउंडिंग्स करके एक कंसेप्ट रहता है, कि हम किस चीज को एनालाइज कर रहे हैं उसको बोलते हैं सिस्टम, और उसके बाहर जो भी चीजें रहती है उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स. तो अगर हमारा सिस्टम है, वो मदर हमारा सिस्टम है, ठीक है, हम मदर एनालाइज कर रहे हैं, तो मदर है और मदर के अंदर ही बच्चा है, राइट. तो क्या बच्चा और मदर एक हुए या अलग हुए? एक ही हुए ना. बाहर से तो बच्चा दिख नहीं रहा है अलग से, राइट. बच्चा इज अ पार्ट ऑफ मदर. इज दिस क्लियर? बिकॉज इन द वूम ऑफ मदर, वो गर्भ में है मदर के, तो बच्चा इज अ पार्ट ऑफ मदर. बच्चा इज नॉट सेपरेट फ्रॉम मदर. यहाँ तक क्लियर है? लेकिन अगर हम सिस्टम पकड़ते हैं गर्भ को, अगर हम गर्भ को सिस्टम पकड़ते हैं, तो मदर अलग है और बच्चा अलग है, क्योंकि इट्स नॉट एग्जैक्टली कि बच्चा मदर का ही पार्ट है, बच्चा का अलग भी आइडेंटिटी है. तो दिस इज विशिष्टाद्वैत फिलोसफी. मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिफाइड वननेस, कि वननेस है भी, और अगर हम थोड़ा डीपली देखेंगे तो वननेस नहीं भी है. दैट इज विशिष्टाद्वैत फिलोसफी. तो मदर और वोम्ब के एग्जांपल्स हम इजीली समझ सकते हैं. अगर हमारा सिस्टम है, अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो बच्चा इज अ पार्ट ऑफ मदर. अगर हम और थोड़ा अंदर जा रहे हैं तो फिर बच्चा इज सेपरेट फ्रॉम द मदर, सेपरेट एग्जिस्टेंस भी है. दैट इज विशिष्टाद्वैत. अभी चौथी फिलोसफी है, चौथा दर्शन है, जिसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व. तो इसके अनुसार भी जीव और भगवान अलग है और सेम भी है. जैसे विशिष्टाद्वैत में था कि जीव और भगवान सेम भी है, अलग भी है, वैसे ही अचिंत्य भेदाभेद में भी वही होता है कि जीव और भगवान सेम भी है, अलग भी है. लेकिन थोड़ा सा सटल डिफरेंस है. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व के अनुसार हम इसको देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, कि बच्चा जब पैदा हो गया है, बच्चा पैदा होने के बाद, अभी गर्भ में नहीं है, पैदा होने के बाद, बच्चे में और माता पिता में या माँ में, बच्चे में और माँ में समानता है क्या? किस किस को लगता है बच्चा और माँ में समानता होती है? अरे क्या बात कर रहे हैं, नहीं होती समानता? कुछ कुछ माताएं भी इसमें थम्स डाउन कर रही हैं. अभी हो सकता है उनके बच्चे एकदम, हो सकता है उनसे पूरे अलग हो नेचर में भी, लेकिन इन जनरल समानता होती है, राइट. क्योंकि बच्चे माता पिता से ही आए हैं, तो देयर इज वननेस इन क्वालिटी. बच्चों में और माता पिता में, खास करके माँ में और बच्चे में क्वालिटेटिव वननेस है, स्वभाव. और अभी यहाँ पे डिफरेंस क्वालिटेटिवली वननेस नहीं रहता एग्जैक्टली, बट हमारे में और भगवान में, क्योंकि हम भगवान से आए हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो हम में और भगवान में क्वालिटेटिव वननेस है. क्वालिटेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट सम वर्ड्स. क्वालिटीज तो पता है ना सभी को. क्वालिटी उच्च दर्जा. नहीं नहीं नहीं, दैट इज हाई क्वालिटी. क्वालिटी मतलब क्या बोलते हैं क्वालिटी को? गुण, गुण बोल सकते हैं, गुणवत्ता. हाँ, गुणवत्ता. तो हम में और भगवान में गुण किस स्तर पे
क्वालिटेटिव इज इजियर टू से। गुणों में समानता है हम में और भगवान में, गुणात्मक बोलते हैं यहाँ, गुणात्मक। हम और भगवान गुणात्मक दृष्टि से एक है, क्योंकि हम में भगवान के ही गुण है, लेकिन क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। हम भगवान जितने नहीं है, भगवान विभु है, हम अणु है। भगवान इज अनलिमिटेड, वी आर इनफाइनाइटेसिमल। गॉड इज इनफाइनाइट, वी आर इनफाइनाइटेसिमल। तो गुणात्मक दृष्टि से एकता है, लेकिन क्वांटिटेटिवली अगर हम तुलना करें तो तुलना करने में तुलनात्मक दृष्टि से भिन्नता है। तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के अनुसार भी हम और भगवान एक भी है, अलग भी है, और अचिंत्य भेद तत्व के अनुसार भी हम और भगवान एक भी है, अलग भी है। लेकिन वो एकता और अनेकता जो है वो अलग अलग प्रकार की है। यहाँ पे क्वालिफाइड वननेस है और यहाँ पे क्वालिटेटिव वननेस एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। तो इसीलिए अगर हम कभी ऐसा प्रतिस्पर्धा करेंगे अलग अलग दर्शनों में, कि अलग अलग दर्शनों में अगर झगड़ा हो रहा है, राइट, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो इसमें कौन सी फिलोसफीज एक तरफ हो जाएंगी? द्वैतिज्म, विशिष्टाद्वैतिज्म, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और अचिंत्य भेद तत्व, ये तीनों एक साइड हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों भी हमारा भगवान के प्रति जो सेवा भाव है उसको और बढ़ाती हैं। और दूसरी तरफ हो जाएगा अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद जो है वो सेवा भाव बढ़ाता नहीं है, कम करता है, क्योंकि उसके अनुसार सेवक ही सेव्य है, राइट। सेवक और सेव्य में कोई अंतर ही नहीं है, तो फिर सेवा किसके करेंगे, राइट। अगर हम ही सेव्य हैं तो फिर हम सेवा किसके करेंगे? तो इसलिए भक्ति भाव को अद्वैतवाद कम करता है और द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद एंड अचिंत्य भेद तत्व ये भक्ति भाव को बढ़ाता है। तभी बात आती है अगर विशिष्टाद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद तत्व के कंपैरिजन की, तो ये फिलोसॉफिकली कंपैरिजन किया हमने अभी। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को कि विशिष्टाद्वैत और अचिंत्य भेद में क्या फर्क है? या तो ये जो अद्वैतवाद है, ये किसने इसका बहुत ज्यादा प्रचार किया? एनीवन नोस? इनके मुख्य प्रचारक कौन थे? नहीं पता, मुझे लगा बहुत जल्दी से आंसर आएगा। शंकराचार्य, एग्जैक्टली, आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। फिर ये द्वैतवाद का प्रचार किसने किया? एनी गेस और एनीवन नोस? ओके, तो उसके आचार्य थे मध्वाचार्य, जो कि उडुपी क्षेत्र से थे। और फिर जो विशिष्ट अद्वैतवाद है उसका प्रचार किया रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य का नाम सुना है किसी ने? साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। तो रामानुजाचार्य ने जिस दर्शन का प्रचार किया उसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड वननेस। और फिर हमारे जो श्री चैतन्य महाप्रभु है उन्होंने प्रचार किया अचिंत्य भेदाभेद तत्व का। और इन सबके गोल्स भी अलग अलग रहते हैं। जो आदि शंकराचार्य जो है उन्होंने मेनली प्रोपोगेट किया कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान में एक हो जाए, हम भगवान में लीन हो जाए और हम ही भगवान बन जाए। दैट इज देयर, और हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। दैट इज देयर गोल ऑफ लाइफ एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग। और जीवन का लक्ष्य एज पर द द्वैतिज्म है, मध्वाचार्य की फिलॉसफी के अनुसार है कि वर्णाश्रम का हम अच्छे से पालन करें भगवान की खुशी के लिए। वर्णाश्रम पता है सभी को? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अपने धर्मों का हम अच्छे से पालन करें भगवान की प्रसन्नता के लिए। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। अगर कोई वर्णाश्रम का धर्म अच्छे से पालन कर रहा है तो वो मध्वाचार्य के अनुसार, द्वैतवाद के अनुसार, वो जीवन की पराकाष्ठा है, परम लक्ष्य है। फिर अपने जो रामानुजाचार्य हैं जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रचार किया, उनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य है वैकुंठ धाम में जाना। वैकुंठ धाम में जाके भगवान की सेवा करना इन द मूड ऑफ अ स्वामी, कि भगवान हमारे स्वामी है और बहुत ही आदर सम्मान के साथ और रेवरेंस के साथ भगवान की सेवा करना। दैट इज द गोल ऑफ लाइफ
as per the Ramanujacharya philosophy of Vishishta Advaita. And हमारे जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं उनके अनुसार जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के साथ एक प्रेममयी संबंध में स्थित होना, नॉट जस्ट कि ये भगवान है और इसलिए भगवान की हमें सेवा करनी है, नहीं, एक संबंध हमारा पुनर्जीवित करना भगवान के साथ। संबंध बेसिकली अगर आपको बताना है या अगर आपको सोचना है कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्या दिया जो किसी पहले संत ने नहीं दिया था, किसी भी संत ऋषि मुनि ने कभी नहीं दिया था, तो वो एक लौती चीज है, स्पेशल वन चीज दैट चैतन्य महाप्रभु गेव अस, दैट हम भगवान के साथ एक संबंध में रह सकते हैं। भगवान सिर्फ हमारे मालिक ही नहीं, भगवान हमारे पुत्र, हम भगवान के लिए एक पुत्र का भाव रख सकते हैं, एक सखा का भाव रख सकते हैं, एक मित्र का एक भाव रख सकते हैं, और अल्टीमेटली एक प्रेमी का भाव रख सकते हैं। तो ये किसी संत ने कभी नहीं दिया था पहले, ये जो विचारधारा है ये चैतन्य महाप्रभु ने दी। सो दैट इज व्हाई वी आर स्पेशली ग्रेटफुल टू चैतन्य महाप्रभु कि उन्होंने दिखाया कि हमारा भगवान के साथ एक निजी संबंध हो सकता है। सो दीज आर few differences in these different philosophies and their philosophers. Is that okay, Nisha Mataji? Yes, Prabhuji. Okay. So, yeah. So now we'll go to our Priti Vardhanam part. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रतीक्षा माता जी को। प्रतीक्षा माता जी, are you in a situation to speak out? Yes, Prabhuji. Hari Bol. Yes, please. हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं नवंबर में ज्वाइन हुई थी और तब से लेकर आज तक का समय ट्रिप, प्रसादम और ओपनिंग सेशंस और डिवोटीज में कैसे चला गया पता भी नहीं चला। हर रोज के सेशन में श्री राधा और वृंदावन चंद्र जी के सुंदर सुंदर दर्शन देते थे रोज ड्रेसिंग के, तो उसमें भी समय कैसे चला गया पता ही नहीं चला। लोगों को बुरे एडिक्शन लगते कि बाहर के, और हमें श्री हरि कीर्तन प्रभु जी के आवाज के एडिक्शन लगे। मुझे कुछ बोलना पता ही नहीं चल रहा क्या बोलूं। इसको ज्वाइन करने के बाद पता चला कि भक्ति करना यानी हर रोज दिया धूप लगाना ही नहीं होता, बल्कि उसके पीछे भी बहुत मीनिंग होता है बड़ा। हर सिचुएशन को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। और मैं पहले बहुत अलग थी, मैं दिन के 24 आवर्स घर में थी और जॉब वगैरह कुछ भी नहीं करती थी पहले। पर अब जब से मैंने इसको ज्वाइन किया ना, तब से मैं जॉब भी करने लगी और फिर बात कभी बोलूं, अभी नहीं बोलना रही मुझे। हरे कृष्णा, आपने बिना बोले बहुत कुछ बोल दिया और बोल के भी बहुत कुछ बोल दिया। नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक सम टाइम। सो मुझे याद है हम लोग का जब आई थिंक सेकेंड राजगढ़ का जो ट्रिप था, रिट्रीट था, आउटिंग था, तो उसके कुछ दिनों पहले ही माता जी कनेक्ट हुई थी फोरम से, और उनके कनेक्ट होने के पीछे उनके जो हस्बैंड है आकाश गोडसे प्रभु जी, उनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उस समय पे गीता मैराथन चल रहा था और उन्होंने आके, जैसे अभी हम अनाउंसमेंट करते हैं ना वीडियो सेवा के टाइम पे, सो दैट टाइम हम लोग माला के साथ साथ भगवत गीता जो एज इट इज मोटी वाली वो भी हम देते थे। तो माता जी ने आके नहीं लिया, प्रभु जी ने आके लिया भगवत गीता, एंड देन थ्रू प्रभु जी वी गॉट कनेक्टेड, एंड उसी के कुछ दिनों बाद देन शी स्टार्टेड अटेंडिंग द सेशंस एंड एवरीथिंग, एंड फिर उसी के कुछ दिनों बाद हमारा ये रिट्रीट था राजगढ़ का। तो हमारा एक नियम रहता है कि जो काफी समय से कनेक्टेड रहते हैं उनको ही हम लेके जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ हर सिंसेरिटी, उनका ईगरनेस इतना था कि नहीं मुझे आना है, मेरे को इच्छा हो रही है बहुत भक्तों के साथ में टाइम स्पेंड करने की, तो हमको थोड़ा सा अपने रूल को थोड़ा सा बेंड करना पड़ा जस्ट फॉर माता जी।
एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने रूल बेंड किया बिकॉज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला. एंड आफ्टर दैट तब से माता जी ने जो पकड़ा फोरम को, तब से माता जी ने भक्ति को जो पकड़ा वो एकदम अविश्वसनीय तरीके से पकड़ा. Yeah, so it's really so much inspiring. And चाहे वो ऑफलाइन सेशन हो, and by the way all of you know already कि माता जी is the main coordinator for offline programs. उनकी वजह से काफ़ी अच्छे से मैनेज हो रहा है. और अभी उनका सिंसियरिटी, उनका कमिटमेंट देख के आई एम इवन इंक्रीजिंग मोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. थोड़ा थोड़ा करके आई एम एडिंग मोर part of the management of offline programs. So because of her everything is happening very smoothly and we are also in a relaxed state of mind. और ये उनकी खुद की इच्छा थी कि जब उनका जॉब लगा था, by the way she is a lab technician, is that what? Yes, Prabhuji, lab technician. Yeah, she is a lab technician and very much capable. उनके जो क्या बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपके अथॉरिटी? डॉक्टर भी और मैनेजर भी दोनों. तो जो डॉक्टर और मैनेजर हैं बहुत ज़्यादा खुश है उनसे. तो जैसे कि हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं ना कि प्रचार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि हम अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, जिससे कि हमारे जो भी हमारे ऊपर जो भी हैं अथॉरिटीज वो हमसे खुश होंगे, तो फिर उसके माध्यम से उनका भगवान के प्रति भी अप्रिसिएशन बढ़ेगा. तो शी इज अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट. उनके हर एक, अभी आपको नहीं बोलना है माता जी, इट्स नाउ माय टाइम टू स्पीक. आपने अपना मौका गवा दिया बोलने का. अभी मैं बोलूंगा, उसके बाद फिर आप बोलिएगा अगर टाइम बचता है तो. तो काफी अच्छा उदाहरण वो सेट कर रही है अपने लैब में. उनकी अथॉरिटीज बहुत खुश है उनसे. और उनका मतलब शुरू में जब ज्वाइन किया था माता जी ने, तो somehow प्रभु जी की वजह से इट ऑल स्टार्टेड, बट शी पिक्ड अप मोर ईगरली देन प्रभु जी. प्रभु जी से ज्यादा उन्होंने ज्यादा दिल से इसको स्वीकारा, भक्ति को. लेकिन अभी उनके एग्जाम्पल से एक तो भक्ति में तत्परता भी, और साथ ही साथ उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको अच्छे से निभाने के कारण उनके जो पति हैं आकाश प्रभु जी, वो अभी उनसे भी आगे निकल रहे हैं भक्ति में. तो जैसा आध्यात्मिक जगत में हमने बोला है ना कि आध्यात्मिक जगत में भी कंपटीशन होती है. कंपटीशन कैसे होती है? हर एक व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करता है कृष्ण सेवा में, जिससे कि दूसरा व्यक्ति ज्यादा इंस्पायर हो जाए और आगे निकलने के. तो उनके बीच में भी आपस में कंपटीशन लगी रहती है कि कौन ज्यादा अच्छे से आगे जाएगा भक्ति में. और अभी थोड़ा सा मुझे पता सुनने में आ रहा है कि प्रभु जी थोड़ा जीत रहे हैं अभी. सो आगे निकल रहे हैं. सो दैट इज वेरी अमेजिंग एग्जाम्पल. तो ऑफलाइन में भी शी इज कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी एक्टिव. साथ ही साथ जो ऑनलाइन सेशंस हैं उसमें भी शी इज ऑलवेज देयर. और इवनिंग में, क्योंकि उनके लैब के टाइमिंग्स की वजह से शी इज अनेबल टू अटेंड, बट उनको बहुत ही उसका ये है, बहुत दुख है कि मैं अटेंड नहीं कर पा रही. तो ऐसा होना चाहिए, मतलब डिवोटीज को दुख होना चाहिए कि अरे मैं भक्ति में कुछ मिस कर रही हूँ मैं, या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ. तो वो जो एंजाइटी है, वो जो दुख है, वो एक अलग प्रकार का भगवान को आनंद देता है कि हम भगवान से अलग होने का हमें डर है. तो वो हेल्दी फियर जो है ना, दैट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर भक्ति. लेकिन वो फियर सिर्फ काफी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ फियर, वो दुख काफी नहीं है, क्योंकि दुख कभी कभी सेंटिमेंटल भी हो सकता है, राइट? कि हमें सिर्फ फील हो रहा है वैसा. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो दुख को, वो एंजाइटी को हमें प्रैक्टिकल एक्शन में लाना चाहिए कि कुछ तो हमें करना चाहिए जिससे हम सेफ गार्ड करें, जिससे हम मेक श्योर करें कि हम भक्ति में आगे बढ़े, पीछे ना जाए. तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से माता जी के उसमें दिखता है लाइफ में, कि उन्होंने रिक्वेस्ट कर करके रिकॉर्डिंग्स के लिए रिक्वेस्ट किया कि मुझे रिकॉर्डिंग सुनना है, स्पेशली लीलामृत का जो हमारा सेशन रहता है 9 बजे का. तो उन्होंने इतना परेशान किया मेरे को कि उनकी वजह से हमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ा.
उन्होंने परेशान किया मेरे को, तो मैंने परेशान किया पूजा माता जी को कि पूजा माता जी इज द कोऑर्डिनेटर फॉर आवर लीलामृत सेशन। तो फिर पूजा माता जी ने अभी रिकॉर्डिंग का स्टार्ट किया सिस्टम, तब से काफी समय से, और वो अभी भी चल रहा है, एंड मेनी डिवोटीज आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय दैट। तो वो जो ग्रीड है, वो जो फियर है कि आई डोंट वांट टू गेट अवे फ्रॉम कृष्णा, वो ग्रीड ही, ऐसा बोला जाता है कि भक्ति प्राप्त करने का, भक्ति मतलब साधना भक्ति नहीं, मैं हायर लेवल ऑफ भक्ति की बात कर रहा हूँ, वो प्राप्त करने का एक ही मूल्य है, और वो मूल्य है ग्रीड, वो मूल्य है लौल्यम। So that laulyam is very much visible in all of our members, and specifically Mataji and Prabhuji. So we are very grateful to them for being such a wonderful example. उनका नियम है कि बस वीकेंड है, संडे है, मतलब कुछ भी हो, मंदिर आना है, सेवा करना है, प्रोग्राम अटेंड करना है, और भक्तों के साथ भी काफी अच्छा उनका फ्रेंडशिप है सभी भक्तों के साथ। So we are really blessed to have such a wonderful example in our family of Mataji and especially Prabhuji. प्रभुजी से मिलके बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, स्विम वाला जो प्रोग्राम रहता है अपना, उसमें भी शी इज ऑलवेज देयर। आई थिंक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपने एक भी स्विम सेशन मिस नहीं किया, राइट? यहाँ एक भी सेशन मिस नहीं किया, ऑल्दो दूर रहते हैं, still make sure, and in fact अभी जो लास्ट वाला जो हमारा स्विम सेशन था मॉर्निंग वाला, उसमें she was having some fever also, पिछले एक हफ्ते से she was having fever and तबीयत खराब थी, लेकिन उनका जो ये है, मतलब भाई लौल्यम, वो ग्रीड इतना स्ट्रांग था कि उनके ग्रीड की वजह से उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो गई। जस्ट लास्ट मोमेंट, सैटरडे को ही शी रिकवर्ड, नहीं तो पूरे हफ्ते भर तबीयत खराब थी। सैटरडे शी रिकवर्ड, एंड ऑल्दो फुल्ली रिकवर नहीं हुई, क्योंकि आप सबको पता है, हम सबको एक्सपीरियंस है कि तबीयत ठीक होने के बाद भी कुछ दिनों तक उसका ये रहता है, राइट, हैंगओवर रहता है, थोड़ा सा वीकनेस रहता है। तो वो सब होने के बावजूद शी केम, द होल फैमिली केम। और स्विम सेशन आप लोगों को पता है कि इट्स नॉट जस्ट अ सेशन, इट्स अ ओवरऑल प्रोग्राम काइंड ऑफ थिंग, कि शाम को आके रुकना, फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, प्रोग्राम अटेंड करना, डांसिंग, कीर्तन, मेनी थिंग्स आर देयर, इट्स लाइक अ कैंप ओनली। तो इवन दैट रिस्क शी टुक इन स्पाइट ऑफ नॉट सो बीइंग सो वेल इन हेल्थ कंडीशन। तो इट रियली, इट्स अमेजिंग टू सी सच अ वंडरफुल एग्जाम्पल, और आई कैन डेफिनेटली से कि दिस हैज अ रिलेशन टू हर पास्ट भक्ति फॉर कृष्णा, क्योंकि भक्ति हमारा एक ही जन्म का नहीं रहता, पिछले जन्मों जन्मों का हमारा साथ रहता है भगवान के साथ, और वो साथ हमें दिखता है इस जन्म में हमारे कमिटमेंट्स में। सो वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू माता जी एंड प्रभु जी फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल पार्ट ऑफ आवर फैमिली, विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वी कैन अपलॉड थ्रू रिएक्शंस। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं जितना जानती नहीं थी मेरे बारे में, उतना आपने बोल दिया। ऐसे होता है, जो गुलाब का फूल रहता है, गुलाब का जो पुष्प रहता है, उसको खुद को उसकी सुंदरता पता नहीं रहती, राइट? देखने वालों को पता रहती है। So like that, we don't know about ourselves as much as other people know about us. Other people basically those who are close ones. Prabhuji is there around. कस्तूरी मृग, हाँ कस्तूरी मृग, हाँ कस्तूरी मृगा, उसको खुद को पता नहीं रहता उसके अंदर ही कस्तूरी है। गुड एग्जाम्पल। Prabhuji is there around? यस प्रभु जी, वो सुन रहे सब, हंस रहे। ओह, थोड़ा संभल के बोलना वो बोल रहे हाँ हम भी हुए थे और वहाँ ऐसा हुआ था, वो होता, वो बोल रहे प्रभु जी। यार देहू में भी बहुत मजा आया था। Yeah, so anything else you would like to share or else we'll go ahead? मुझे तो, मैं भक्ति में आई हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे भक्ति में आ रहे। अब तो कई दिनों पहले ना अद्विका भी माला करती थी, अद्विका ने भी माला करना शुरू कर दिया था, और एकांश भी, वो दोनों में कंपटीशन लगती थी कि कौन ज्यादा माला करेगा, ऐसा होता था।
और इससे पहले मैं थी ना, इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले तो मैं बहुत तो घबराती थी, सभी अभी भी घबराती हूँ, ऐसा नहीं कि अब नहीं घबराती, अभी भी घबरा, अभी बोलने से भी घबरा रही हूँ और पहले भी थी, लेकिन पहले से अब बहुत सुधर गई कि पहले मैं गाड़ी चलाने से बहुत डरती थी। जब भी आकाश प्रभु जी गाड़ी चलाते थे ना तो मैं बोलती थी इधर से गाड़ी आई, उधर से गाड़ी, देखो आगे से गाड़ी आई देखो, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अगले जन्म में मैं गाड़ी चलाऊंगी, मैं सपने में भी नहीं सोचती थी। अब मैं गाड़ी भी चलाती हूँ क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस आया है कृष्णा की कृपा से, बहुत अच्छा लगता है। हरि बोल। तो डर के आगे कृष्णा है। हाँ, कृष्णा है। और अगर हमारे डर के आगे कृष्ण है तो फिर जीत एनीवेज मिल जाती है। तो देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि आपको डर लगता है बोलने में भी, फिर भी आप बोल रही है क्योंकि वो इच्छा बहुत स्ट्रांग है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, मुझे अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है, सेवा करना है। तो कई बार जब हमारा पर्पस बहुत हायर रहता है, बहुत ऊंचा पर्पस रहता है, तो वो ऊंचा पर्पस हमें मोटिवेट करता है हमारे डर से भी ऊपर उठने के लिए। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। तो डर रहेगा हमेशा, आप सभी लोग सुनिए, सबको डर रहेगा कुछ ना कुछ चीजों से, लेकिन मैटर क्या करता है कि हमारा जो पर्पस है वो कितना स्ट्रांग है। अगर हमारा पर्पस बहुत स्ट्रांग है तो फिर हम उस डर को ओवरकम करके हम उस पर्पस के लिए प्रयास करेंगे। डर खत्म नहीं होगा, लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है, हमारा पर्पस को स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए इंस्पिरेशन मोटिवेशन को स्ट्रांग बनाना है। तो इवन ड्राइविंग के लिए ऑल्सो, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द रियलिटी, बट माता जी वाज शेयरिंग वंस कि उनको ड्राइविंग इसलिए सीखना है जिससे कि वो उनका डिपेंडेंसी ना रहे किसी चीज पे, शी कैन डायरेक्टली कम टू टेम्पल जब भी प्रोग्राम हो, राइट? Yes, 100% sure. या तो जब प्रोग्राम रहे, जब कुछ सेवा रहे, शी कैन डायरेक्टली जस्ट स्टार्ट द बाइक एंड कम टू टेम्पल। मैं जाऊँ या फिर मुझे छोड़ गया, मैं चली जाऊँ। तो दैट डिपेंडेंसी विल नॉट बी देयर। तो क्योंकि पर्पस उतना स्ट्रांग था तो इसीलिए शी लर्न द बाइक ऑल्सो, मीन्स स्कूटी ऑल्सो। हो सकता है अभी तक, तब जब तक नहीं सीखा था तब तक पर्पस उतना स्ट्रांग कोई मिला नहीं होगा, हो सकता है। तो पर्पस स्ट्रांग मिलता है तो फिर हम डर को भी ओवरकम करके हम चीज़ों को कर देते हैं somehow or the other. And now she, I don't know, मैंने देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया, बट जैसा कि उनसे सुनने को मिलता है कि अभी वो एक्चुअली आकाश प्रभु कैन टेल मोर क्लियरली कि उनको गाड़ी चलाना कितना हद तक आ गया है। अभी 7 to 80% तो आती है भाई, परफेक्ट तो नहीं आ गई, अभी भी वो चलाने की प्रयास करती है। वेरी गुड। उनका जाने का जॉब पे तो डरती है पहले, वो बाद में बोलती है मैं जा सकती हूँ, ऐसे बोल के वो जाती है, ऐसे रुकती नहीं। सो चलो, प्रभु जी ने पोल खोल दिया आपकी। 100% नहीं आया अभी तक, 70-80% है, लेकिन 70-80% भी बहुत है, इट्स मोर देन इनफ। और इसमें भी आप चलाना शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे, और 100% तो तभी आएगा जब हम चलाना शुरू करेंगे। अभी चलाते चलाते 100% आता है वो, राइट? कभी भी सीखते सीखते 100% नहीं आता, 100% चलाते समय ही आता है। तो पूरी फैमिली बहुत ही कॉम्पिटिटिव फैमिली है, सबका आपस में कंपटीशन ही लगा हुआ है, कौन भक्ति में आगे बढ़ेगा। बच्चों में कंपटीशन है, सो दिस इज अ वेरी गुड competition. Hare Krishna. So now it is 7:30. We'll stop here. Thank you everyone for being such a wonderful part of the family, and hope we'll continue like this ahead. And हमारे जो संबंध है वो क्वांटिटी में भी बढ़े और क्वालिटेटिवली भी बढ़े ahead as we go ahead. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्रील प्रभुपाद की हो गया ऑलरेडी। हरे कृष्णा।